महिला निर्देशकों में महिलाओं के बारे में कहानियां कहने और उनकी भावनाओं को स्क्रीन पर सटीक ढंग से दिखाने की विशेष प्रतिभा होती है। वे महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों और सुखद एवं दुखद क्षणों को समझते हैं। हालांकि एक महिला लेखक और निर्देशक द्वारा बनाई गई फिल्म सुखी महिलाओं की भावनाओं को ठीक से नहीं दिखा पाई। यह महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली सामान्य समस्याओं के बारे में था, लेकिन यह भावनाओं को अच्छी तरह से चित्रित नहीं कर सका। एक पुरानी कहावत है कि पुरुष अपने घर की देखभाल करते हैं और महिलाएं दुनिया की बाकी सभी चीजों की देखभाल करती हैं। पति और पत्नी जीवन के दो महत्वपूर्ण हिस्सों की तरह हैं। यदि इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो जीवन कठिन हो जाता है। कभी कभी कोई पुरुष सोच सकता है कि वह घर का प्रभारी है और आश्चर्य करता है कि महिलाएं क्या करती हैं। लेकिन अगर पत्नी कुछ समय के लिए दूर चली जाती है तो पुरुष को एहसास होता है कि वह घर संभालने और परिवार की देखभाल करने के लिए कितना कुछ करती है, भले ही इसके लिए उसे अपनी खुशियों का त्याग करना पड़े। सुखी सुखप्रीत नाम की एक महिला की कहानी है जो अपने पति और बेटी को खुश करने के लिए अपनी खुशी को एक तरफ रख देती है। लेकिन कभी कभी लोगों में असहमति और बहस होती है क्योंकि वे अपने रिश्तों में दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहते हैं। इससे जीवन कम खुशहाल हो सकता है। सुखी की कहानी 4 महिलाओं की है जिनकी अलग अलग कहानियां हैं। 20 साल तक शादीशुदा रहने के बाद सुखी कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली जाती है। वह अपने पति से कहती है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए, लेकिन उसका पति गुरु परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे घर की जिम्मेदारियों से कभी छुट्टी नहीं मिलती। सुखी ने गुरु से शादी कर ली, भले ही उसके माता पिता नहीं चाहते थे। उसके पिता उससे कहते हैं कि चूंकि उसने उन्हें बताए बिना निर्णय लिया है, इसलिए उसे अपना जीवन अकेले ही जीना होगा। सुखी के पहले से ही अपने माता पिता के साथ खराब रिश्ते हैं। वह बस अपने दोस्तों से मिलकर और कॉलेज में बिताए अच्छे पलों को याद करके थोड़ी देर के लिए खुश होना चाहती है। फिल्म सुखी को राधिका आनंद, पौलोमी दत्ता और रूपिंदर इंद्रजीत ने लिखा था। उन्होंने जो कहानी चुनी वह वाकई अच्छी है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपको दुखी कर सकते हैं। समस्या यह है कि स्क्रिप्ट बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए कहानी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। पहले तो कहानी अच्छी है, लेकिन बाद में यह किसी टीवी शो की तरह जटिल हो जाती है। वास्तविक जीवन में जोड़े छोटी छोटी बातों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महिला को किसी और को पसंद करना चाहिए। प्यार और सिर्फ किसी को पसंद करने में बहुत बड़ा अंतर है। अगर लोग इस अंतर को समझें तो एक खूबसूरत और भावनात्मक कहानी सुना सकते हैं। यह पहली फिल्म है जिसे सोनल जोशी ने निर्देशित किया है। वह तमाशा और धूम 3 फीट जैसी फिल्मों में दूसरे डायरेक्टर की मदद करते थे। उनके गुरु विजय कृष्ण आचार्य भी इस हफ्ते द ग्रेट इंडियन फैमिली नाम से एक मजेदार फिल्म रिलीज कर रहे हैं। सोनल अभी भी फिल्मों का निर्देशन करना सीख रही हैं। उनके पास एक अच्छी कहानी थी और उन्हें टी सीरीज और निर्माता विक्रम मल्होत्रा से मदद मिली, जिन्होंने अन्य सफल फिल्में बनाई हैं। यहां तक कि उन्हें शिल्पा शेट्टी जैसी एक्ट्रेस भी मिल गईं, लेकिन फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई। यह वैसा ही है जैसे कि एक रसोइये के पास स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सभी सामग्रियां हों, लेकिन फिर भी वह उसे स्वादिष्ट नहीं बना पाता। फिल्म में पिता और बेटी के बीच खास रिश्ते को दिखाया गया है, लेकिन अगर उन दृश्यों को फिल्म के सही हिस्सों में रखा जाता तो उनका ज्यादा असर होता। फिल्म सुखी में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने मुख्य किरदार सुखप्रीत कालरा का किरदार निभाया है। हालांकि उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था,
खासकर भावनात्मक दृश्यों में। जिस किरदार में उसे होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी जैसी लगती थी। अपने टीवी शो कहीं तो होगा से पहचाने जाने वाले अभिनेता चैतन्य चौधरी ने शिल्पा शेट्टी के पति गुरु की भूमिका निभाई और अच्छा काम किया। अमित साध की एक्टिंग में थोड़ा बहुत बोमन ईरानी का अंदाज भी दिखा। फिल्म में कुशा कपिला ने कमाल का काम किया था। वह न सिर्फ शिल्पा शेट्टी से बेहतर दिखीं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से भी सबका ध्यान खींचा। बाकी कलाकारों ने ठीक ठाक काम किया। जिस तरह से फिल्म की शूटिंग की गई और बैकग्राउंड में संगीत सामान्य था,